जहाँ से तुम्हारे पूर्वजों की शुरुआत हुई है, जहाँ ने तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद लिया है, वहाँ की बहुत बड़ी एनर्जी होती है। जैसे आपके पिताजी कहीं थे और उस मंदिर में उन्होंने कभी पूजा की होगी और आप शहर में चले गए, और जैसे ही आप वहाँ पहुँचोगे तुम्हारे पिता की वो बरगनाएँ अभी भी उस मंदिर में विद्यमान हैं, तुम्हारी माँ की बरगनाएँ अभी भी उस मंदिर में विद्यमान हैं। जब तुम गर्भ में आए थे तो माँ ने उन्हीं भगवान के सामने प्रार्थना की थी, मेरा यह बच्चा सकुशल हो, अच्छा हो। वे बरगनाएँ अभी भी विद्वान हैं। जैसे ही तुम वहाँ पहुँचोगे तैसे ही वो बरगनाएँ तुम्हें वरदान सिद्ध हो जाएंगी। कभी भी बरगनाएँ जिस ढंग की बरगनाएँ हैं, वे बरगनाएँ कभी मरती नहीं है। क्षेत्र का प्रभाव है। शास्त्रों में आता है कि जिस क्षेत्र पर गलत कार्य होता है तो वहाँ बैठते ही गलत भाव आएंगे। जैसे श्रवण कुमार को आया था, श्रवण कुमार ने वहाँ कबाड़ी रख दी, परिणाम बिगड़ गए। पता चला कि इस स्थान पर कभी एक बेटे ने माँ को मरण प्राप्त कराया था। हजारों साल, लाखों साल के बाद भी वो बरगनाएँ वहाँ विद्यमान रहती। आज सम्मेद शिखर में हजारों साल हो गए अजितनाथ भगवान को मोक्ष गए, लाखों करोड़ों असंख्यात साल हो गए, असंख्यात साल हो गए अजितनाथ भगवान को मोक्ष गए हुए, फिर भी आज अपन वहाँ जाकर नमस्तु कर रहे हैं। क्या है वहाँ? वो भगवान की जो बरगनाएँ हैं वहाँ पर, वो बरगनाओं का आज भी वहाँ विद्यमान है, हजारों असंख्यातों साल तक भी। वहाँ जाते ही उन बरगनाओं का स्पर्श समय होता है और उस स्पर्श से हमारे अंदर भी परिवर्तन आता है। तो हमेशा ध्यान रखना, सभी को इस प्रश्न के माध्यम से मोटिवेशन दे रहा हूँ, अपने पैतृक स्थान को यदि वहाँ मंदिर है तो साल भर में एक बार पूरे परिवार बच्चों के साथ, छोटे बच्चों को ले जाकर दिखाओ, बेटा तुम्हारे दादाजी अपन इसी वंश से, इसी मंदिर से, इसी गांव से उठे। तो साल में एक बार वहाँ जाना चाहिए। और ये भी नियम बना लें कि जो गांव छोड़ करके आ गए हैं, आसपास कहीं भी गांव में रहते हैं, सब लोग मिलकर के एक दिन अपने पैतृक गांव के जाओ, वहाँ भगवान जी को विमान जी में रखो, पूरे गांव में जुलूस निकालो, सामूहिक विधान करो, स्वयं भोज करो, शक्ति हो तो गांव वालों को कराओ। तो वो एक दिन, कल तुम्हारे पूर्वजों ने उसे मंदिर बनाया था, तुमने यदि ये परंपरा चालू कर दी तो मंदिर एक दिन तीर्थ बन जाएगा।